सबसे पहले बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमको बताइए, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। विनोबा भावे, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। किसी ने पूछ लिया है तो रामदत्त अब नहीं बरामदत्त। पूछेगा। रामदत्त बरामदत्त, ठीक है। रामदत्त। बिहार बरामदत्त। में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। कृष्ण राजेंद्र प्रकाश राणा। श्री कृष्ण सिंह, कृष्ण ठीक है। सिंह। श्री सॉरी कृष्ण सॉरी सिंह। सॉरी। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? राजेंद्र दूसरे प्रसाद। सत्याग्रही अनुग्रह अनुग्रह नारायण। नारायण सिंह, ठीक है। ध्यान में अनुग्रह रखेंगे, ठीक नारायण। है। चलिए आप शुरू करते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ, ठीक है? तो 28 नवंबर 1940 को क्या होता है? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्या होती है? शुरुआत होती है, ठीक है। शुरुआत तारीख होती है। इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण श्री सिंह। कृष्ण। फिर अनुग्रह नारायण सिंह? अरे हम इसमें बताए थे, दूसरा में बताए थे। श्री कृष्ण सिंह है ये, ठीक है। कौन है? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। देख के नहीं बोलना है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? आप बोलिए अनुग्रह नारायण सिंह। हाँ, एक अनुग्रह ठीक है, नारायण। आप कौन हो जाएंगे? प्रथम सत्याग्रही कौन? सिंह। तो ध्यान में रखिएगा, श्री श्री कृष्ण। कृष्ण सिंह। और दूसरे सत्याग्रही कौन हो जाएंगे? तो अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। नाम दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? ध्यान में रखिएगा। तो ये सबके सब मतलब जो थी गया में गिरफ्तार हुई थी। प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी, सबके सब कहाँ पे गिरफ्तार हुई थी? ये सबके सब कहाँ पे गिरफ्तार हुई थी, ठीक है? गया गया में। में गिरफ्तार हुई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह एक्चुअली में क्या था, ठीक है? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को चुना था। अब गांधी जी का मानना था, गांधी जी बहुत ही न्याय के प्रिय व्यक्ति थे। उनका मानना था देखो ब्रिटिश जो है, ठीक है, ब्रिटिश जो है अभी द्वितीय विश्व युद्ध में लगा हुआ है। अब ऐसे कंडीशन में हम फुल फ्लेज आंदोलन ब्रिटिश के खिलाफ नहीं शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब शत्रु जब किसी दूसरे के साथ युद्ध में पड़ा हुआ, तो ऐसे कंडीशन में हमको उसके खिलाफ एक फुल फ्लेज आंदोलन नहीं शुरू करना चाहिए। जबकि कांग्रेस के ज्यादातर लोग जो थे वो चाह रहे थे से मतलब ना, गांधी जी या फिर कांग्रेस जैसे एक बहुत बड़ा आंदोलन, ठीक है, मतलब एकदम विद्रोह टाइप का आंदोलन जो है से मतलब ब्रिटिश के खिलाफ शुरू करते। जबकि गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। तो गांधी जी ने सुझाव दिया से ठीक हो, हम बड़ा सा आंदोलन तो पूरा नहीं शुरू करने में, लेकिन व्यक्ति के तौर पे हम ब्रिटिश का विरोध करना भी बंद नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए जगह जगह से व्यक्ति को चुना जाता था। उसका काम क्या होता था, वहां का जो मतलब अधिकारी जो होता था उनको जाके पहले सूचित कर देते थे। जैसे कि मान लीजिए आप मुजफ्फरपुर के में आपको चुना गया, से आप मतलब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे से यहाँ से आप व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व आप करोगे, ठीक है। तो आप मुजफ्फरपुर के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे या फिर मतलब सिटी एसपी होंगे, उनको आप पत्र लिख दोगे से हम 4 बजे, ठीक है, 4 बजे हम मुजफ्फरपुर टावर पे जाके हम लोगों को सभा का नेतृत्व करेंगे और आपके खिलाफ हम वहां से मतलब विरोध का बिगुल मतलब बजाएंगे, ठीक है। तय जगह पे मतलब क्या होता था, लोग जाते थे वहां पे मतलब भाषण देते थे, ठीक है, विरोध करते थे ब्रिटिश सरकार की नीतियों के, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करते थे। विरोध में क्या होता, तो वही से भाई साहब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ने अनुमति नहीं दी थी, फिर भी कांग्रेस के बिना अनुमति से, ठीक है, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया। कांग्रेस की नीति को रखते थे, ब्रिटिश नीति को निंदा करते थे। हाँ, उसके बाद वहां पे वो गिरफ्तारी देते थे। ये जो था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रही, ठीक है। और इसमें जो पहले सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे को शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये पनवार आश्रम से शुरू हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र के पनवार आश्रम से शुरू हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को चुनने के पीछे कारण क्या था, एक बार बीपीएससी प्रश्न पूछा था। तो क्योंकि गांधी जी को उसने मतलब खूब सेवा सत्कार किया था, इसलिए गांधी जी ने उनको चुना था, ठीक है। चलिए अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, ये बड़ा चैप्टर होगा। 1942 से लेकर आजादी तक क्या कहानी रही, सो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। किस जेल में भेजा गया? खूब पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन ये। किस जेल में भेजा गया था राजेंद्र बाबू को? तो ध्यान रखिएगा, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। किस जेल में भेजा गया था? तो राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल में, ठीक है। जिलाधिकारी W H आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा एग्जाम बीपीएससी। अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछेगा जैसे गांधी जी को 9 अगस्त को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया, ठीक है। 0 आवर चलाया गया था। 0 आवर का मतलब क्या था, 12 बजे से पहले तक, ठीक है। मतलब ये आंदोलन शुरू हुआ 8 से 9 अगस्त को, आंदोलन को शुरू किया गया, ठीक है। रात होने से पहले, दिन बदलने से पहले तो सबको गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त को हमारे राजेंद्र बाबू गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होकर इनको किस जेल में रखा गया? तो पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया, ठीक है। और किस अधिकारी ने इनको गिरफ्तार किया? W G आर्चर ने इनको गिरफ्तार नहीं किया, ठीक है। आप चलेंगे और कुछ प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से मतलब त्याग पत्र दे दिया? तो बलदेव शाह है, ठीक है।
तो बलदेव साहब की बात करेंगे, महाधिवक्ता के पद से मतलब त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र देने वाले 1942 में कौन थे? सरकारी नीति के खिलाफ बलदेव साहब, ठीक है। अब महाधिवक्ता का जो पद जो होता है संवैधानिक पद होता है, इसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? जल्दी। 105। 165। 105 में क्या है? 105 में है संसदों का प्रिविलेज, क्या बोलते हैं उसको? विशेषाधिकार, 105 विशेषाधिकार। में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना सचिवालय गोलीकांड की बात करें, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। इसमें कितने लोग शहीद हो गए थे? कितने कितने मतलब आंदोलनकारी शहीद हो गए इसमें? 11। 7 7 7। पटना सचिवालय गोलीकांड में 7 शहीद हुए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ने 11 अगस्त 1947 को, ठीक है, ये तो दिया हुआ है प्रश्न, 11 अगस्त 1942 को, 42। ठीक है, पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 छात्र जो थे शहीद हुए थे। पटना सचिवालय में गोलीकांड हुआ था। गोलीकांड का रस्ता क्या थे? पटना सचिवालय में यूनियन जैक को, झंडा उतार को, क्या किसको फहराना था? तिरंगा झंडा को फहराना था, ठीक है। और इसी में गोली चलाने का अधिकार जो था उस वहां का जिला मजिस्ट्रेट जो था उसने दे दिया। और इसमें मतलब 7 लोग जो थे शहीद थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले इनमें से कौन शामिल नहीं था? ठीक है, उमाकांत प्रसाद थे, राजेंद्र सिंह थे, ठीक है, रामानंद सिंह थे, ठीक है, सीताराम केसरी नहीं थे, ठीक है। आप देखेंगे कौन कौन थे, इनका नाम याद कर लीजिए, कहाँ कहाँ से आते थे, जरा इनको देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। पटना सचिवालय शहीद में, पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा। कहाँ से आते थे? ग्राम नरेंद्रपुर, थाना दरौली, ठीक है, जिला सारण से। बस अब जिला का नाम बस इतना करो, याद कर लो, ठीक है। क्या कीजिए आप, जिला का नाम आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए, जिला का नाम ही आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला, ठीक है। किस जिला से आते थे? हाँ, ठीक है, सारण से आते थे, ठीक है। क्या थे? राम मनोहर लाल सेमिनरी की 11वीं कक्षा का छात्र थे, ठीक है। ये उमाकांत प्रसाद की बात करेंगे, 11वीं कक्षा के मात्र छात्र थे। दूसरे नाम जो है रामानंद सिंह, ठीक है, ये शहादत नगर, थाना मसौडी, जिला पटना से आते थे, ठीक है, मसौडी के थे, ठीक है। इस्माइल तुम्हारे यहाँ का जानते हो इसे? जानते हैं इन्हें? नाम है उधर की नहीं इनका? कि भूल गए? ये भूल गए लोग इनको? हाँ, नहीं जानते हैं सर। तुम कुछ राम नहीं जानते। मनोहर लोहिया को रामानंद भूल जाते सिंह, हैं तो ठीक। इसको काला। तो रामानंद सिंह जी को ध्यान में रखेगा, ये कहाँ थे? पटना के ही थे, पटना के मसौडी के रहने वाले थे। ये राजा राम मोहन राय सेमिनरी पटना की 11वीं कक्षा के छात्र थे, ये भी 11वीं कक्षा के छात्र थे। अब सतीश प्रसाद झा, ठीक है, बांका जिला के रखने थे, ठीक है, बांका जिले के थे, ठीक है। ग्राम का नाम था खरहारा, पटना कॉलेजिएट स्कूल की, ठीक है, 11वीं कक्षा के छात्र, ये भी 11वीं के बच्चे थे, ठीक है। अब आते हैं जगपति, ठीक है, ये इनका नाम बड़ा पूछता है, जगपति कुमार, ठीक है, ये सीनियर थे थोड़े, ठीक है, ये ये सबसे सीनियर ही थे, जगपति कुमार। ग्राम खरौठा, ठीक है, क्या नाम था? ग्राम खराठी, खराठी की खरौठा है भाई। ग्राम खराठी, थाना ओबरा, जिला औरंगाबाद के छात्र थे। किस जिले के थे? औरंगाबाद के थे, ठीक है। बीएन कॉलेज पटना के द्वितीय श्रेणी के छात्र, मतलब सेकेंड ईयर के छात्र कौन थे? जगपति कुमार, ठीक है, किसके थे? बीएन कॉलेज के छात्र, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देवी पर चौधरी, ठीक है, ये ध्यान में, सबसे कम उम्र के थे, ठीक है, देवी पर चौधरी, ये बिहार से ही नहीं, ठीक है, उस समय तो बंगाल बिहार अलग हो गया था ना, उस समय बंगाल से आते थे, अभी तो ये बांग्लादेश असम से आ से थे। जाएंगे, ठीक है। असम से, सॉरी, असम से थे, ठीक है, असम से, सिलहट से थे, ठीक है। तो देवी पर चौथी की बात करेंगे, जमालपुर जिला सिलहट, ठीक है, मिलर हाई स्कूल के, ठीक है, 9वीं के छात्र थे ये, ठीक है, मात्र 9वीं क्लास के छात्र थे, मिलर हाई स्कूल के, क्या नाम है? देवी पद चौधरी। अब बात है राजेंद्र सिंह, ठीक है, राजेंद्र सिंह की बात करेंगे, बनवारी चक थाना सोनपुर जिला सारण के छात्र थे, ठीक है, पटना हाई स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र थे। 7 नंबर के साथ राम गोविंद सिंह, ठीक है, ध्यान में, राम गोविंद सिंह, ठीक है, ये भी दशरथ, ग्राम दशरथ, थाना फुलवारी, जिला पटना, पुनपुन हाई स्कूल के 11वीं के छात्र। लगभग सबके सब जो थे 11वीं के छात्र थे, केवल ये देवी पद चौधरी 9वीं कक्षा के छात्र थे, ठीक है। और एक और सीनियर कौन थे? तो एक सीनियर आप होंगे जगपति कुमार जी, जो कि मतलब बीएन कॉलेज के छात्र थे, ठीक है। इस सातों के सातों शहीद है, ठीक है। आप पटना सचिवालय में जाएंगे तो इनकी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। हाँ, इनके प्रतिमा का उद्घाटन आई थिंक महात्मा गांधी ने ही, सॉरी, महात्मा गांधी ने नहीं, किसने किया था? राजेंद्र बाबू ने या फिर महात्मा गांधी? राजेंद्र बाबू ने किया था सर, ठीक है, राजेंद्र बाबू ने।
हाँ, राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, देख लेंगे, दिया ही होगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? ठीक है, तो सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? पटना न्यूज। कौन सा न्यूज? ये सरकार के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला अखबार था, नाम क्या था? पटना न्यूज। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहां पे हो गई? ठीक है, तो सिवान में हो गई। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। तो सिवान में इनकी पुलिस की गोली से इनकी मृत्यु हो जाती है झंडा फहराने के वजह से। ठीक है, आप 13 अगस्त 1942 को कहा झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय छात्र ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई? ठीक है, तो कहाँ पे? कटिहार में। कहाँ पे? कटिहार में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कटिहार में हो जाती है इनकी मृत्यु। ठीक है, तो 13 वर्ष के मात्र छात्र थे, लेकिन झंडा फहराने की वजह से इनकी पुलिस की गोली से इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, मतलब शहीद हुए। ठीक है, क्या नाम है इनका? ध्रुव कुमार। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया? तो कटिहार में ही, क्योंकि ध्रुव कुमार कटिहार में ही शहीद हुए थे। ध्रुव दल के कमांडर इन चीफ जयप्रकाश तथा सचिव किशोर धीरज थे। 25 अगस्त 1942 को ध्रुव दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ध्रुव दिवस की बात करेंगे तो 25 अगस्त 1942 को कटिहार में सेलिब्रेट किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा? ठीक है, तो तिरहुत प्रमंडल में 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ध्यान रखें, भारत छोड़ो आंदोलन में ये राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए थे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे बिहार में और संयुक्त प्रांत में। ठीक है, दो जगह पे मतलब क्या हुए दंगे सबसे अधिक रहे, मतलब बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत के यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, यही उत्तर प्रदेश बना बाद में। ठीक है, तो दो जगह पे दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, श्रीमती राम प्यारी देवी। ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी आंदोलनकारी थी। जगत नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो पटना के बांकीपुर जेल में। ठीक है, गिरफ्तार करने वाला अधिकारी का नाम क्या था? ठीक है, WG आर्चर ने गिरफ्तार किया था। किसने किया था? आर्चर ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, ध्यान रखें, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इनमें अधिकतम प्रभावित क्षेत्र कौन था? ठीक है, ध्यान रखें, तो सबसे अधिक पटना। ठीक है, आप देखेंगे किसे ये, अब भारत छोड़ो आंदोलन जो था तो एक तरह के अहिंसात्मक आंदोलन नहीं रहा, लीडरलेस हो गया। सारे प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, तो कोई भी मतलब नेतृत्व करने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए इसमें मतलब क्या होता है ना, खूब मतलब हिंसा और दंगा मतलब खूब ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जी संबंधित थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र सिंह कहाँ लाए गए? कहाँ लाए गए? तो ये ध्यान रखेंगे, पटना लाए गए। ठीक है, तो 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र सिंह जी कहाँ लाए गए? पटना लाए गए, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी रुके थे ये। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, कौन थी? तो भागवती देवी। क्या नाम था इनका? डॉक्टर राजेंद्र बाबू का बहन का नाम क्या था? भागवती देवी। क्या नाम था इनका? तो भागवती देवी। ठीक है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ठीक है, तो ध्यान रखें, बांकीपुर जेल में भेजा गया। किस जेल में भेजा गया? तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जगत नारायण लाल। अगस्त 1942 को कहा विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया? ठीक है, तो मुंगेर में एक विमान दुर्घटना हुई। ठीक है, अब पता चला उसमें से निकलने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे, तो लोगों ने उनको पकड़ पकड़ के फिर उनका कहानी समाप्त कर दिया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के यूके ने गुरिल्ला युद्ध से प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन कहाँ पे किया था? तो नेपाल में मतलब एक जंगल था, जंगल का नाम क्या था? राजविलास। क्या नाम था जंगल का नाम? राजविलास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नेपाल में ही आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र तथा उसके कुछ दूरी पे बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया। आजाद दस्ता का गठन हुआ था, क्यों हुआ था? तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तोड़ फोड़ की कार्रवाई के लिए, ठीक है, युद्ध कार्यों में सरकार के बाधा पहुंचाने के लिए, ठीक है, इसलिए किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो ध्यान रखिएगा, सियाराम दल, परशुराम दल, महेंद्र गोप दल, सबके सब दल जो थे बिहार में क्या थे? सक्रिय थे। भागलपुर के सियाराम दल, भागलपुर में सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया। इसने ही भागलपुर में एक आजाद दस्ते का भी गठन किया था। तो सियाराम दल का गठन कहाँ पे हुआ था? बिहार के किस जिले में? किस जिले में किया गया था? ठीक है, भागलपुर में किया गया था। ठीक है,
बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो ध्यान रखिए, सूरज नारायण सिंह। क्या नाम था उनका? सूरज नारायण सिंह। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक की बात करेंगे तो संयोजक कौन थे? तो सूरज नारायण सिंह। इस आजाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ। ठीक है। बिहार में बिहपुर की एक गोलीकांड हुई थी, किससे संबंधित है बिहपुर गोलीकांड? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन भारत से। ठीक है, कब हुआ था बिहपुर गोली, मतलब बिहपुर कहाँ पर था बिहार में बिहपुर गोलीकांड? भागलपुर में। भागलपुर के बिहपुर में। ठीक है। बिहार में आजाद रास्ता सक्रिय रहा। ठीक है, कब सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या रहा? तो आजाद रास्ता बिहार में क्या रहा? सक्रिय रहा। भागलपुर में एक आजाद रास्ते का गठन किसने किया था? सियाराम सिंह ने किया था ना, सियाराम दल। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को, उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में बात किसने कही थी? तो बात सरदार पटेल ने कही थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको जरा ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। ठीक है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में बात किसने कही? तो सरदार पटेल ने। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? फरवरी 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश नारायण की रिहा कब हुई? तो ध्यान रखिए, अप्रैल 1946 में इनको रिहाई किया जाता है। ठीक है। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शिल्भा दियाजी। ठीक है, क्या नाम था इनका? शिल्भा दियाजी। ठीक, कहाँ से आते थे? भागलपुर से। ठीक है। पूर्णिया। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे, डॉक्टर सैयद शाहदूर थे, जगलाल चौधरी थे, सबके सब थे। ठीक है। अब आते हैं 1946 में बिहार के। ठीक है, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा में 152 स्थानों में से कांग्रेस को कुल कितने सीटें मिली? 98। कितने सीट पे इन्होंने चुनाव लड़ा था? 5 पे। 107 पे। ठीक है, 107 पे चुनाव मिल लड़ा और इनको कितने सीटें मिली? तो 98 सीटें मिली। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है। बिहार में 2 अप्रैल 1946 में किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना पहला मंत्रिमंडल बनाया था? श्री कृष्ण सिंह। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? तो 1950 में बिहार में संवैधानिक शासन क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है। बिहार में कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता के बाद तक चलते रहा? मतलब स्वतंत्रता से पहले से लेके स्वतंत्रता के बाद तक। जयराम दास दौलतराम। भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ध्यान में रखना, क्या कौन हुए? तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर बिहार में पूर्ण हड़ताल कब की गई? 16 अगस्त 1946 को बिहार में पूर्ण हड़ताल की गई। ठीक है। 1946 के, ठीक है, 1946 के विधानसभा चुनाव में, ठीक है, दल और उनके प्राप्त सीटों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 98 को। ठीक ही है। मुस्लिम लीग को कितना मिला? मुस्लिम लीग को तो हमको याद नहीं है। ठीक है, मुस्लिम को कितना मिला? मुस्लिम को 34 मिला। अब मोमिन को कितना मिला? 5 मिला। निर्दलीय उम्मीदवार कितने? निर्दलीय संख्या आपके लिए जरूरी है 12। ठीक है। और जब 1935-36 में जब चुनाव होता था मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला था? 2, 4, 1। 2 सीट मिला था उस समय को। अच्छा। 0 सीट मिला था। कितने सीट मिला था? 0, कोई सीट नहीं मिला था। ठीक है, एक भी नहीं मिला था। ठीक है, जब 1945-46 के जब चुनाव होता है तो मुस्लिम को कितना सीट मिलता है? 34 सीट मिलता है। ठीक है। अब चलेंगे, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था कौन था? तो बिहार अग्रणी था। ठीक है। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप, ठीक है, झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों को जुलूस पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ठीक है, आर्चर ने दिया था, क्योंकि उस समय का कौन था? पटना का कौन था ये आर्चर? अच्छा, गवर्नर था। गवर्नर नहीं था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था ये, जिलाधिकारी था। कौन था? गवर्नर गोली चला के आदेश देता है। गोली चलाने का आदेश कौन देता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी आदेश नहीं होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हालांकि दे सकता है। ठीक है, तो आर्चर जो था उसने गोली चलाने का आदेश दिया था। इसी ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार किया था। ये पटना के उस समय को कौन थे? जिलाधिकारी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया, ठीक है। तो जगलाल चौधरी ने सारण में पुलिस थाने को क्या किया था, जला लिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया में कुर्था थाने पर झंडा लहराने के कारण कोशिश में कौन मारे गए, ठीक है। कुर्था थाना में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, गया में पड़ता है कुर्था थाना, वहां पे झंडा फहराने की कोशिश में मारे गए थे श्याम बिहारी लाल, ठीक है। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सारण कब अपराधी जिला घोषित कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये 1942 में सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था, ठीक है। तो 1942 को सारण जो था आपका अपराधी जिला था। जयप्रकाश जी की पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रभावती देवी जो था इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल का कहाँ कहते हैं, भूपेंद्र नारायण मंडल थे, ये मधेपुरा से आते थे, भूपेंद्र नारायण मंडल, ठीक है। कहाँ से आते थे, मधेपुरा से आते थे, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष किया, तो वही हमारे जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया, ठीक है। तो शांति देवी, कौन, क्या नाम है इनका, शांति देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो थाने को जला दिया, दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे, ठीक है, सारण जिला, ठीक है। जगलाल चौधरी की योजना थी कि लोग लोग अंग्रेज फौज के मुकाबले भालों तथा गर्म तेल में से करेंगे, ठीक है। मतलब जगरलाल चौधरी की योजना थी कि लोग अंग्रेज फौज का मुकाबला भालों से तथा गर्म तेल से करेंगे, और दरोगा को बोरी में डाल के नदी में गंगा में क्या फेंक दे। करेंगे, फेंक देंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग गए, बहुत सुंदर क्वेश्चन, क्या नाम है इनका, इनका ध्यान में रखिएगा। योगेंद्र शुक्ल भाग गए, सूरज नारायण भागे, शालिग्राम सिंह भागे, रामनंद मिश्र भागे एवं गुलाबी सोनार भागे। लेकिन इसमें पकड़े कौन गए, फिर दोबारा कौन पकड़े गए, सूर्य नारायण नहीं, योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल पकड़े जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र एवं गुलाबी सोनार, ये सब भागे थे, ठीक है। इसके बाद बिहार सरकार ने जयप्रकाश, इसके बाद बिहार सरकार जयप्रकाश उनके साथियों को पकड़ने के 21,000 रुपये का इनाम रखा था, कितना का, 21,000 रुपये का इनाम रखा था। ये लोग भाग के कहाँ भाग गए, ये लोग नेपाल नेपाल। भागे, ठीक है। अरे इन लोग के वाह, जेल से भागने में मदद कितने की थी, राम योगेंद्र। वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने जेल से भागने में इन लोगों की मदद की थी, क्योंकि वो भी उस समय जेल में थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया, तो सरस्वती सरस देवी को छुड़ा लिया था, ठीक है। ये कहानी हम सुनाए थे। बिहपुर से माया देवी को भी छुड़ाना चाहा, लेकिन गोली चलते कई लोग मारे गए, ठीक है। बिहपुर से माया देवी को भी छुड़ाना चाहा, लेकिन गोली चलते कई लोग मारे गए। तो सरस्वती देवी जी को छुड़ा लिया जाता जब इनको कारागार में जेल में ले जा रहे थे स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने छुड़ा लिया था, क्या नाम था इनका, सरस्वती देवी, ठीक है। कहाँ पे, भागलपुर में। गया। हम्म? ठीक। भागलपुर कारागार में ले जा रही थी, मतलब जेल में इनको ले जा रहा था, भागलपुर जेल में। अब चलेंगे प्रभावती देवी किस क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये पटना से आती थी और जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी, ठीक है। तो इसमें तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, तो कल हम लोग करेंगे कितना से, तो ध्यान में रखिए कितना से करेंगे, 55 नंबर से कल हम लोग करेंगे, ठीक है। कितने नंबर से, 55 नंबर से कल करेंगे, ठीक है। और जिनप हो गया, इसको यहीं पे सीमित करेंगे।